स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए टेंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रूल्स हैं उसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। और आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है उनका जो रूल बताऊंगा उसको कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सारे के सारे इम्पॉर्टेंट रूल आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है टेंस में दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला ट्रांसलेशन बनाने के लिए और दूसरा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन दे दिया होता है और 4 ऑप्शन होते हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना होता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। और आपको पता है जो टेंस है जिसमें हम वर्ब के जो रूप होते हैं V1, V2, V3, V4, V5 इसके बारे में पढ़ते हैं। तो वही जो वर्ब के जो रूप होंगे वही ऑप्शन में दिए होंगे और उनमें से आपको बताना होगा कि कौन सा सही है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, सुरेश खाली स्थान एलोंग द रिवर डेली। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बताना है कि यहाँ पे जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है। तो मैंने आपको टेंस वाले वीडियो में बताया था कि जिस सेंटेंस में डेली, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी मंथ, एवरी ईयर इस तरह के अगर एक्सप्रेशन यूज हुए हैं तब आपको वो वाला जो टेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। और आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की पहली फॉर्म या उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म या वर्ब की एस या ईएस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे सुरेश के अनुसार क्या होगा, वर्ब की 5वीं फॉर्म जैसे आप कहते हैं एस या ईएस फॉर्म। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बाक्स। सुरेश बाक्स एलोंग द रिवर डेली। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले अटेम्प्ट करिएगा, उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन देखिएगा। कहता है द मून खाली स्थान ब्यूटीफुल एट मिडनाइट। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पहली बात तो आप याद रखिएगा मिडनाइट के पहले एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, ये भी याद रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है। और नाइट के पहले भी एट का प्रयोग होता है, ये भी याद रखना है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो चंद्रमा है, जो चांद है, वो मिडनाइट में मतलब जो आधी रात होता है मध्य रात्रि में, वो बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल नज़र आता है। क्योंकि यहाँ पे लुक्स दिया हुआ है, ऑप्शन में लुक्स के जो फॉर्म है वो दिए गए हैं। तो जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा ना या फिर नेचुरल एक्टिविटी होगा, ये चंद्रमा का खूबसूरत रात में दिखना ये एक नेचुरल एक्टिविटी है या फिर आप कहें तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ के अंडर में आता है। तो आपको जब भी ऐसा सिचुएशन बने तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब लगानी है। और आपको पता है द मून सिंगुलर है तो इसका अनुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब लुक्स होगा, वर्ब का एस या ईएस फॉर्म। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा द मून लुक्स ब्यूटीफुल एट मिडनाइट। अब देखिए इससे क्वेश्चन एक और पूछा जाता है द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है क्योंकि बिहार बोर्ड का जो लेवल है ना काफ़ी इजी आता है। तो ये याद रखिएगा, वो भी आपका क्या है यूनिवर्सल ट्रूथ ही है ना। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। तो जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसे सेंटेंस को बोला जाता है जो पूरी दुनिया में सच होता है, तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। अगला क्वेश्चन है द प्राइम मिनिस्टर खाली स्थान फॉर चेन्नई नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पे जो आपका वर्ब का जो रूप दिया गया ना लिव का, लिव मतलब आपको पता है जब हम कहीं पे जाते हैं, कहीं पे विजिट करते हैं तो हम यूज करते हैं कि लिव फॉर किया जा रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई भी, ध्यान से सुनिए, जब भी कोई ऑफिशियल ऐसी कोई घटना जो कि प्लान्ड हो, जो कि शेड्यूल्ड हो, मतलब पहले से तय हो गया हो कोई भी प्लान, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो प्रधानमंत्री हैं अगले वीक चेन्नई जाएंगे। ऐसा हो रहा है प्रधानमंत्री का जो जाना है ये प्लान्ड है,
मतलब पहले ही प्लान कर दी गई है और ये एक ऑफिशियल एक न्यूज है। तो जब भी ऐसा कोई भी ऑफिशियल न्यूज जो पहले से प्लान्ड होगा तो उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब लगाएंगे, और प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है तो इसके अनुसार वर्ब की पांचवी फॉर्म या फिर कहें एस या ईएस फॉर्म ऑप्शन बी लीव्स आपका सही आंसर होगा। अब दूसरी बात याद रखिएगा, लीव फॉर मतलब होता है रवाना होना, तो ये भी याद रखिएगा, प्रीपोजिशन में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब जो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन दबा लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए, ताकि ये चैनल जो वीडियो है इसको बूस्ट मिल सके और मैं आपको और आगे ये पढ़ा सकूं, मतलब और वीडियो बना सकूं, ठीक है। अब दूसरी बात, जो मैं ये रूल बता रहा हूँ, अगर आप ये रूल को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं टेंस के, तो मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखा है आधे घंटे के, इसमें सारे रूल आपको करवाया हुआ है कि कौन से केस में कौन से टेंस का प्रयोग होगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म प्रयोग करेंगे, वो सारा का सारा मैं करवा चुका हूँ। इंग्लिश ग्रामर का 25 नंबर जो लेक्चर है उसमें आप जाकर देख लीजिए, या आप सर्च कर सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है सरिता खालिस्तान हेयर यस्टरडे नाइट। अब यहाँ पे देखिए, जब भी किसी सेंटेंस में यस्टरडे, लास्ट या फिर यस्टरडे नाइट, लास्ट नाइट, ऐसा जब भी कोई एक्सप्रेशन हो जो कि पास्ट को बताए, तो हम उस कंडीशन में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और हमारा पता है पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, वर्ब की दूसरी फॉर्म। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पे दूसरा फॉर्म है, तो ऑप्शन बी, यानी यहाँ पे आंसर होगा सरिता केम हेयर यस्टरडे नाइट, ठीक है ना। यहाँ पे यस्टर नाइट कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, यस्टरडे नाइट ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि यस्टरडे हो गया और फिर नाइट भी, तो यहाँ पे यस्टर नाइट कर लीजिए या फिर सिर्फ यस्टरडे कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन, मोहन खालिस्तान हीज टास्क लास्ट मंथ। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको ये बात अभी बताया था कि लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर ऐसे कुछ भी लगा हुआ हो और ये पास्ट को बता रहा है, तो इस कंडीशन में हम पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब लगाएंगे। और आपको अभी मैंने बताया है पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा वर्ब, V2। तो यहाँ पे मोहन कंप्लीटेड हिज टास्क लास्ट मंथ है, तो ऑप्शन बी 5वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर है उसमें चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, इट इज टाइम राधा खालिस्तान द रूल्स ऑफ ग्रामर। तो देखिएगा, याद रखिएगा, मैंने आपको जो अभी बताया था ना आधे घंटे का वीडियो, उसमें सारा रूल करवा चुका हूँ। और यहाँ पे आपको समझिए कि जो इम्पॉर्टेंट रूल है उसका आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। तो याद रखिए, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, इट इज टाइम, इसी का शॉर्ट फॉर्म ये लिखा हुआ है, इट्स टाइम, इट्स गुड टाइम, इट्स हाई टाइम। जब भी ऐसा कोई भी फ्रेज यूज हुआ हो किसी सेंटेंस के शुरुआत में, तो जो नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, यानी यहाँ पे वर्ब की दूसरी फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा आपका, इट्स टाइम राधा स्टडीड द रूल्स ऑफ ग्रामर। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, सी खालिस्तान फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स नाउ अ डेज। अब यहाँ पे ये रूल भी मैं करवा रखा हूँ, कॉपी में नोट करिए अगर नहीं आता है तो। नाउ अ डेज, दीज डेज, नाउ, इन सबों का प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। आपने नोट कर लिया। तो हमने जैसे ही देखा नाउ अ डेज, इसका मतलब कि ये टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम कौन सा, इज, एम, आर प्लस V4 लगाते हैं। और यहाँ पे सब्जेक्ट है सी, तो सी के अनुसार इज होगा और इज के बाद V4 होगा प्रिपेयरिंग। तो यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा, सी इज प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स नाउ अ डेज, ठीक है। चलिए 7वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 8वां नंबर क्वेश्चन है, माई सिस्टर खालिस्तान कुकड अ डिलीशियस फूड फॉर अस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए,
ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है और ऐसा क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस देखना है कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है सेंटेंस में। तो वर्ब की तीसरी फॉर्म कुक्ड क्या है, कुक्ड दूसरी भी होता है और तीसरी भी होता है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है ऑप्शन के हिसाब से कि यहाँ पे लगेगा क्या। तो देखिए जो इस सेंटेंस है, इस सेंटेंस में कहीं भी लास्ट नाइट, लास्ट वीक ऐसा कुछ दिया हुआ है नहीं। और दूसरा यहाँ पे ऑप्शन में देखिएगा तो हैज, हैव ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो जो सही आंसर होगा यहाँ पे जो कुक्ड है ये वर्ब की तीसरी फॉर्म के रूप में आया है और माय सिस्टर सिंगुलर है, तो यहाँ पे आंसर में होगा हैज। तो आंसर हो जाएगा माय सिस्टर हैज कुक्ड अ डिलीशियस फूड फॉर अस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है राधिका खालिस्तान सर्व्ड द फूड टू देम। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो राधिका है वो अपना भोजन, राधिका जो भोजन उन लोगों को सर्व कर चुकी है। अब यहाँ पे फिर से वही बात हो गया, जैसे ही यहाँ पे हमने देखा वर्ब को सर्व्ड लिखा हुआ है, सर्व्ड वर्ब की तीसरी फॉर्म के रूप में प्रयोग हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हो सकता है और पास्ट परफेक्ट टेंस भी हो सकता है। इसीलिए ये क्वेश्चन को मैंने दोबारा से दिया है। जो 8 नंबर वाला जो रूल था ना, वो 9 नंबर वाला रूल भी लगेगा। लेकिन आपको याद रखना है कि जो V3 होता है, आपने टेंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा हैज प्लस भी V3 और हैड प्लस भी V3। तो यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है, हैज भी दिया हुआ है और हैड भी दिया हुआ है, तो दोनों सही हो जाएगा ना। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही है। राधिका हैज सर्व्ड कह लीजिए या फिर राधिका हैड सर्व्ड कह लीजिए। जब आप हैज कहिएगा तो इसका मतलब होगा वो खाना परोस चुकी है, और अगर हैड कर लीजिएगा तो इसका मतलब होगा वो खाना परोस चुकी थी, है ना, पास्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। अगला है सुरेश हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी खालिस्तान 20 ईयर्स। ये क्वेश्चन तो इतना इजी है और इतना इम्पोर्टेंट जिसका कोई हिसाब ही नहीं। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जैसे ही हमने देखा हैज बीन वर्किंग, तो हमारा समझ में आया हमें क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और यहाँ पे लगा हुआ 20 ईयर्स, तो आपको टेंस में आपने फॉर और सिंस का प्रयोग पढ़ा है ना। तो जब आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि 20 ईयर्स ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, फॉर होगा। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ये भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 10वां नंबर में आंसर क्या होगा, फॉर, ऑप्शन ए। 11 नंबर क्वेश्चन है लता खालिस्तान टॉकिंग टू हर बॉस सिंस 2 o'clock। अब यहाँ पे जो लता है ये बात कर रही है या फिर बात कर रही थी 2 o'clock, मतलब 2 बजे से लगी हुई थी, अपने बॉस के साथ बात कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए मैं ये क्वेश्चन फिर से क्यों दिया हूँ, यहाँ पे 2 कंसेप्ट समझाने के लिए, रिवीजन करने के लिए दिया हूँ। पहली बात सिंस का प्रयोग, कि सिंस का प्रयोग किसके लिए होता है, नेम ऑफ टाइम या फिर कहें तो पॉइंट ऑफ टाइम। तो 2 बजे से ये क्या हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग हुआ है। पहली बात ये ध्यान रखनी है। अब दूसरी बात, जब भी सिंस का प्रयोग होता है तो 2 टेंस में हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। मतलब कहने का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हो सकता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी, यानी प्रेजेंट में भी हो सकता है और पास्ट में भी हो सकता है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है टॉकिंग टू हर, यानी कंटिन्यूअस टेंस वाला है बात। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन सही होंगे। मैंने जानबूझकर ऐसे ऑप्शन दिए हैं आपको समझाने के लिए, हैज बिन टॉकिंग या फिर हैड बिन टॉकिंग। अगर आप हैज बिन टॉकिंग करिएगा तो इसका मतलब होगा कि जो लता है 2 बजे से अपने बॉस से बात कर रही है, और अगर आप हैड बिन करिएगा तो इसका मतलब होगा लता अपने बॉस से 2 बजे से बात कर रही थी। तो हैज बिन टॉकिंग और हैड बिन टॉकिंग दोनों सही है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, बोथ ऑप्शन बी एंड सी दोनों यहाँ पे सही है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है, साइंस खालिस्तान गिवन अस मेनी न्यू इन्वेंशन। अब यहाँ पे कहता है कि जो विज्ञान है ना, हमें बहुत सारे नए आविष्कार दिया है। तो अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको अभी बताया था, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे वर्ब की तीसरी फॉर्म लिखा हुआ है गिवन। तो आपने टेंस पढ़ा है तो आपको पता होगा, हैज गिवन या फिर हैव गिवन या हैड गिवन, तीनों सही हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये क्या है, सिंगुलर है, साइंस है। तो जब साइंस होगा तो आंसर में हैज गिवन होगा सिर्फ, और हैड गिवन भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में हैड गिवन हैड नहीं है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा हैज वाला होगा, ऑप्शन सी, साइंस हैज गिवन अस मेनी न्यू इन्वेंशंस। क्लियर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, ही एंड हिज फ्रेंड्स खालिस्तान होम येट। अब इस क्वेश्चन में 3 कंसेप्ट याद रखना है। पहली बात, जो ये जो येट है ना, इसका प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। चलिए याद हुआ। अब दूसरी बात, प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव सेंटेंस में करते हैं। ठीक है। चलिए अब तीसरी बात याद रखिएगा कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, देखिए ही एंड हिज फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया ना। तो प्लूरल हो गया तो सिंगुलर वर्ब तो आएगा नहीं, तो हैज नॉट नहीं होगा, हैज रीच्ड नहीं होगा, यानी हैव वाला आएगा। अब मैंने आपको अभी बताया है कि येट का प्रयोग हम निगेटिव सेंटेंस में करते हैं, तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और आपका कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा, ही एंड हिज फ्रेंड्स हैव नॉट रीच्ड होम येट। मतलब वह और उसका जो दोस्त लोग हैं ना, वो अभी तक घर नहीं पहुँचे हैं। ठीक है, नहीं पहुँच चुके हैं। तो समझ में आया, ऑप्शन बी सही होगा। एक बार और बता देता हूँ, येट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में करते हैं। ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, बी हैव ऑलरेडी खालिस्तान दिस मूवी। अब याद रखिएगा, मैंने ये सारा रूल करवा चुका हूँ। किसी सेंटेंस में ऑलरेडी, रिसेंटली का जब भी प्रयोग हुआ हो तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब हैज प्लस V3 या फिर हैव प्लस V3, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, बी, तो बी के अनुसार हैव प्लस V3 होगा। तो यहाँ पे सही आंसर होगा बी हैव वॉच्ड दिस मूवी, बी हैव ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अपनी कॉपी में नोट करिएगा, ऑलरेडी और रिसेंटली का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन राधा खालिस्तान हर हाउस हर मदर हैड पास्ड अवे। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपने वो वाला सुना है ना था, ट्रांसलेशन, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, है ना, ऐसा वाला सुना है ना। तो वो रूल कौन सा था, ड्यूल एक्शन पास्ट ऑफ पास्ट, बताए थे ना आपको टेंस में पूरा डिटेल में। इसका 3 से 4 एप्लीकेशन होता है, सारा करवाया हूँ। तो अब यहाँ पे ध्यान से रिवाइज करिए। भेन के बाद कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद पास्ट परफेक्ट। अगर दूसरी तरह से याद करिएगा तो मैंने बताया था कि जो काम पहले हुआ है, जो एक्शन पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में और बाद वाला एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में। तो कह रहा है कि जब राधा घर पहुंची उसकी माँ मर चुकी थी। तो अब बताइए पहले काम कौन सा हुआ, माँ का मरना। तो यहाँ पे हैड प्लस V3 तो लगा हुआ है, हैड पास्ड। अब तो राधा के बाद व्हेन, राधा के बाद कौन सा आएगा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट आएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, रिच्ड होगा। पास्ट इंडेफिनिट का वर्ब कौन सा होता है, V2, और ये कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, व्हेन राधा रीच्ड हर हाउस हर मदर हैड पास्ड अवे। अब जिनको रूल लिखना है ध्यान से सुनिए, व्हेन और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट और उसके बाद पास्ट परफेक्ट। क्लियर। दूसरा रूल, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट और आफ्टर के पहले पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर हुआ। अगर नहीं हुआ तो ध्यान से सुनिए, जो काम पहले होगा उस काम को पास्ट परफेक्ट टेंस में और जो काम बाद में होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। अगर इसके बाद भी क्लियर नहीं हुआ तो टेंस का मैंने 15 वीडियो बनाया है, 18 से 19 घंटे का टेंस का मैंने लेक्चर दिया है, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है मोनी खालिस्तान फूड बिफोर मोनू रीच्ड हर हाउस। अब ये क्वेश्चन उसी रूल के अनुसार है। कह रहा है कि मोनी जो है ना, अब यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं कुकड वाला दिया गया है, कुकड का रूप। तो कह रहा है कि मोनी जो है खाना बना चुकी थी बिफोर मोनू रीच्ड हर हाउस। जब मोनू घर पहुँचा था तो उसके पहले मोनी खाना बना चुकी थी। तो बताइए मोनी पहले खाना बना चुकी थी ना। अगर नहीं समझ में आता तो यहाँ पे देखिए मोनू रीच्ड, मोनू के बाद कौन सा टेंस लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट है ना, और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट लगता है। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले रूल बताया है। तो इधर मोनी पहले ही खाना बना चुकी थी, तो इसके लिए पास्ट परफेक्ट होगा क्योंकि काम पहले हुआ है। तो पास्ट परफेक्ट में कौन सा वर्ब आता है, हैड प्लस V3। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, हैड कुकड। और आपका कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा मोनी हैड कुकड फूड बिफोर मोनू रीच्ड हर हाउस। मतलब मोनी खाना बना चुकी थी किसके पहले, मोनू के उसके घर पहुंचने के पहले मोनी खाना बना चुकी थी। ऐसा होगा हिंदी। 17 नंबर क्वेश्चन है दे केम हेयर आफ्टर माय फादर खालिस्तान टू पटना। अब ये क्वेश्चन भी उसी रूल का एक नया एप्लीकेशन है। तो मैंने आपको बताया था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए इसमें कौन सा काम कर रहा है कि दे केम हेयर, वे लोग यहाँ आए, आफ्टर माय फादर हैड गॉन टू पटना, मेरे जो पिताजी हैं उनको पटना जाने के बाद वे लोग यहाँ आए। तो पहले कौन सा काम हुआ, पटना जाना। तो पहले जो काम हुआ उसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी हैड प्लस V3 में। तो यहाँ पे आंसर होगा हैड गॉन। देखिए इसको ना देखने के 2-3 तरीके हैं। अगर ये रूल समझ में नहीं आते हैं तो इसको समझने के 2-3 तरीके हैं। पहला तो सिंपल तरीका है कि जो काम पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे मेरे पिता को पटना जाना पहला काम हुआ है तो हैड गॉन हो गया पास्ट परफेक्ट में। उसके बाद वे लोग यहाँ आए तो ये पास्ट इंडेफिनिट में, दे के बाद केम लिखा हुआ है V2, सेंटेंस सही है। और दूसरा नज़रिया है कि आफ्टर के बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, ऐसा भी आप याद रख सकते हैं। और एक दूसरा सेंटेंस बचेगा वो पास्ट इंडेफिनिट में, है ना। डिटेल में मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो 18 नंबर क्वेश्चन है। अब जो 18 नंबर क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा एडवांस रूल है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन स्टूडेंट लोग हमेशा ये कहते हैं कि आप पूरा रूल नहीं पढ़ाते। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही एडवांस रूल लेकर आया हूँ। ये पूछेगा नहीं, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन सुनो 18 नंबर क्वेश्चन है बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन खालिस्तान लेफ्ट। तो याद रखना जब भी बाय द टाइम आपके सेंटेंस में लगेगा मतलब आएगा तो 2 स्ट्रक्चर होगा। मैं अभी बता रहा हूँ दोनों स्ट्रक्चर का यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, तो ध्यान से सुनो। जब भी बाय द टाइम आएगा तो अगर इसके बाद ध्यान से सुनना बाय द टाइम प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर परफेक्ट टेंस, याद हुआ। तो यहाँ पे बाय द टाइम के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन, आई के बाद V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इधर कौन सा होगा, फ्यूचर परफेक्ट। अपनी कॉपी में नोट करें बाय द टाइम प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी, विल हैव लेफ्ट। और आपका कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ठीक है। तो मैंने आपको एक रूल बताया ना, बाय द टाइम के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब दूसरा समझिएगा, 19 नंबर जो क्वेश्चन लिया हूँ मैंने दूसरा स्ट्रक्चर से लिया है। क्वेश्चन है बाय द टाइम आई रीच्ड द स्टेशन, वही क्वेश्चन को मैंने बनाया है। बाय द टाइम आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन खालिस्तान। अब देखिए बाय द टाइम के बाद कौन सा टेंस रखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट। तो अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी बाय द टाइम के बाद पास्ट इंडेफिनिट आएगा तो उसके बाद होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। ध्यान से सुने, बाय द टाइम प्लस पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे बाय द टाइम के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आई रीच्ड द स्टेशन, तो उसके बाद कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट।
तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का क्या होगा, हैड लेफ्ट, ऑप्शन ए होगा। आपका कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा बाय द टाइम आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। ठीक है, तो दोनों स्ट्रक्चर को लिख लीजिएगा। अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन का था सी, खाली स्थान बीजी फॉर एन आवर। इस वीडियो को पॉज करके बताओ कौन सा आंसर होगा। इसमें भी काफ़ी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आपको यहाँ पे टाइम दिया गया हो फॉर एन आवर, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है ही नहीं, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट में है या फिर पास्ट परफेक्ट में भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही मैं ऑप्शन के पास गया तो मेरे को क्या दिखा, सिर्फ दिखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पे क्या होगा, फॉर एन आवर लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि सी जो है यहाँ पे थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आएगा, सी के साथ हैव बीन तो आएगा नहीं, तो इसको काट देंगे। विल हैव फ्यूचर में होगा नहीं, और हैव लेफ्ट ये तो होगा नहीं क्योंकि लेफ्ट का बात यहाँ पे कहाँ से आ गया। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, हैज बीन बिजी। और आपका कंप्लीट सेंटेंस होगा सी हैज बीन बिजी फॉर एन आवर, और यहाँ पे इसका हिंदी होगा वह 1 घंटे से व्यस्त है। अब देखिए वो 1 घंटा लग गया, अभी तक वो बिजी ही है, मतलब वो काम पहले स्टार्ट हुआ है और 1 घंटे तक अभी भी रेगुलर चल रहा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जैसा ये सेंस देता है। इस कारण से हम लोग इसे बनाते हैं इस तरीके से, हैज बीन से, सी हैज बीन बिजी फॉर एन आवर, मतलब वह 1 घंटे से व्यस्त है। चलिए, तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल। अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बीरबल प्रसाद सर को ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।